हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। जी हाँ, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। एक बार फिर बता देता हूँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपके लिए अलग अलग वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लेकर आ रहा हूँ। तो आज का हमारा ये वीडियो है मशरूम फार्मों की प्राथमिक आवश्यकताएं, भाग 6। और इसमें हम बताएंगे आपको मशरूम ग्रहों के बारे में। जी हाँ, आपका जहाँ आपको मशरूम लगानी है उनके कैसे क्रॉप रूम बनाएंगे, कैसे आप उसके घर बनाएंगे ताकि आप उनको एक अच्छा वातावरण दे सकें और उसमें सुगमतापूर्वक अच्छी मशरूम पैदा कर सकें। तो दोस्तों, ग्रह जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे पक्के पक्के में आप ये ऐसी मशरूम फार्मों को ले सकते हैं जो पहले उससे बनते हैं, या ऊपर एक शेड डाल लो टीन का, और उसके नीचे आप जो है एसी के लिए पफ पैनल आजकल इस्तेमाल होते हैं, पफ पैनलों को इस्तेमाल करके और आप उसको पक्के मशरूम ग्रह बना सकते हैं। और वहाँ पे आप उनको अच्छी प्रकार से तापमान, ह्यूमिडिटी और आपका CO2 को नियंत्रण कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं बाहर के नुकसान से या बाहर के तापमान से। जी हाँ, तो आपको ये पक्के मशरूम फार्म दो तरह के होते हैं। एक तो आपके पफ पैनल आदि से बनाए हुए, और दूसरे आपके पुराने मकान। कुछ गांव में आपके कोई ऐसे मकान पड़े हुए हों जिसमें रहना बंद कर दिया हो, तो वो भी आप इसको थोड़े से आमूल चूल परिवर्तन करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना और उसमें फ्रेश एयर देने का स्थान छोड़ के आप वो बना के और उसकी मरम्मत शरम्मत अच्छी प्रकार करके आप उन कमरों को भी, अपने पुराने घरों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई पुरानी फैक्ट्री आपके आसपास हो, आप उसे भी किराए पे लेके, बड़े शेड हैं तो आप उसमें भी मशरूम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें, एसी क्रॉप रूम में जो पफ पैनल आप लगा रहे हैं, इसमें अब मैंने देखा पीछे काफ़ी फार्मों पे जाता हूँ, तो एक तो इसकी जो पफ पैनल्स की थिकनेस है वो आप अपनी मर्जी से, या जैसा आपको सेकंड हैंड माल मिल गया, आप ये समझते हैं कि आपने उसका बड़ा क्या कहते हैं, कॉस्ट कटिंग कर ली, आपने बड़ा कम खर्चा कर लिया और आपने ये मशरूम शेड बना दिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनका बाकायदा स्पेसिफिकेशन है कि छत कितनी मोटी होनी चाहिए और साइड कितनी मोटी होनी चाहिए। और उसमें भी आपका ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप उसमें रैक लगा रहे हैं, बहुत से फार्मों पे मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने रैक्स गलत लगा रखे हैं। जैसे ये आपका दीवार है, पफ पैनल है, आपने एक इसके साथ लगा दिया यहाँ, इसको बिल्कुल सटा के 2 फुट 2.5 फुट की एक रैक बनाते हो आप कई उसके, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब कैलकुलेटेड है, बहुत हाईली टेक्निकल बात है। तो किसी अच्छे सिविल इंजीनियर से मिलके और उससे आप अपना ये डिजाइन बनवाएं, या किसी मशरूम विशेषज्ञ से मिलकर वो करें। आप इसके साथ ही बना देते हैं। आपने 18 फुट चौड़ा और 40, 45, 50, 55, 60, 70 फुट लंबे बना दिए। ये साइज के अनुसार ही आप इसमें जो है ना मशरूम के थैले रख सकते हैं। ये नहीं कि आपने वो अधिक से अधिक भर दिया तो उसमें आपको पता लगेगा कि आप उसमें जो तापमान और ह्यूमिडिटी और CO2 का लेवल जो समन्वित रखना है, उसकी मात्रा को, उसको आप नहीं रख पाएंगे। तो दूसरा, ये जब आप 2.5 फुट के इधर और 2.5 फुट का इधर और बीच में 4 फुट चौड़ा या 4.5 फुट चौड़ा, कई जगह तो मैंने 5-5 फुट चौड़े भी वो देखे हैं बीच की सीढ़ी, तो वो आपको रैक्स वो नहीं बनाने चाहिए।
आप 2 रैक बनाओ, 4-4 फुट के चौड़े बनाओ, क्योंकि आपके इसमें ऐसे रैक्स बनाने में और उसकी एक रैक से दूसरे रैक की ऊंचाई भी कम से कम आपकी 30 इंच जरूर होनी चाहिए, ताकि उसमें आप आराम से काम कर सको। अगर आपने ज़्यादा चौड़े बना लिए तो हर एक मजदूर के हाथ इतने लंबे नहीं होते, तो आपको उस टाइम तो लगेगा कि आपने इतनी सी जगह में इतने वो बैग ठोक दिए, लेकिन आप अंतिम अगर उसका सारा कैलकुलेट करो तो आप देखोगे कि उसमें आपकी लेबर को काम करने में दिक्कत आ रही है और आपका लेबर अधिक लग रही है, काम कम हो रहा है। तो गलियां भी इसके बीच में आप 3-3 फुट की छोड़ दो चारों तरफ, ताकि अच्छी तरह से उसमें आ जा सके। और ऐसा ना हो कि एक आदमी जो है ना, एक लेबर आपकी एक तरफ खड़ी है, दूसरी इंतजार देख रही है, तो इसको आप देख कर वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ पुराने मकान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम ये कच्चे उसमें। तो कुछ आदमी जो है ना, कहीं ऐसी जगह भी होती है कि वो कच्चे मकान जैसे बनते थे पहले, उनकी ईंटें वगैरह बना के कच्चे उसमें भी बना सकते हैं। उसमें तापमान कंट्रोल करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब कुछ जो है तीसरी किस्म के जो हैं, ये हैं छप्पर वाले या लोकल सामग्री से बने हुए मशरूम ग्रे। जी हाँ, ये आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये छप्पर वाले मशरूम। इसमें आप जो आपके पास लोकल सामग्री है, जिस तरह से बांस हैं, बल्ली हैं, समझे जी, आपकी पुराड़ है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको आराम से उसमें वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आप उसको भी इस्तेमाल कर लें। यहाँ हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो हमने सर्वे में, अपनी सर्वे रिपोर्ट में पाया है कि कुछ फार्मर क्या करते हैं कि बना देते हैं, लेकिन उसमें ऐसे जो है इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं, पुराण वगैरह, वो लोभ के उसमें चक्कर में या उनकी अनभिज्ञता के कारण वो उसमें पूरा अच्छी तरह से नहीं लगा पाते और उसमें हवा का आवागमन वो होता रहता है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा, कुछ फार्मर इसमें जो है जहाँ बाजरा या जवार की पूड़ियाँ या मक्का की पूड़ी जो है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जवार, बाजरा, मक्का की पूड़ियाँ आप इनकी साइड बनाने में या ऊपर से ढकने में या अंदर बेडों में कभी ना लगाएं। आप देखते होंगे जैसे ही थोड़ी सी नमी मशरूम ग्रो में होती है, तो ये बाजरा, जवार, मक्का, इनकी पूड़ियों में, इनके पौधों में, इनके मटेरियल में बहुत जल्दी ही जो है ना तरह तरह की फंगस, काली, हरी, नीली, पीली, मतलब सतरंगी फंगस वो लग जाती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें 2 ही मटेरियल इस्तेमाल करें। या तो आप जगह जगह एक गन्ना जाति की है फसल है जिसे कांस बोलते हैं, आपके आम तौर पे नहरों के आसपास और सड़कों के आसपास वो लगी हुई पा जाएगी, उसकी आप कटाई कर सकते हैं, उनसे बना सकते हैं। और दूसरा, आप धान की जो पुराड़ है, जब धान की पुराड़ आ जाए तो उसको, पुराड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धान भी जो है वो एक पानी का पौधा है और उसमें वो नहीं इतना वो लगता है फफूंद वगैरह, तो ये इस तरह की बना सकते हैं। अब कुछ फार्म होते हैं सेमी परमानेंट। इसको सेमी परमानेंट में इसलिए कहता हूँ कि इसको आप, जो आपने सीढ़ियाँ गाड़नी है और झोंपड़ी के चारों तरफ जो आपने बांस या बल्ली गाड़नी है, उनकी जगह आप जो गाड़ने वाली जगह आप एंगल आयरन और पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको ग्राउटिंग करके सीमेंट के साथ, रोडी के साथ ग्राउटिंग करके आप लगा सकते हैं अच्छी तरह से, और उनको आप इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। और जो बीच में आपने जो देना है सपोर्ट के लिए सीढ़ियों के बीच में, उसे आप बांस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसके पास जैसा जेब का खर्चा है, जिसके पास जैसा पैसा है, उसी हिसाब से अपना काम कर सकता है। और मैं समझूंगा कि अगर आपने इस तरह से ध्यान करके ये मशरूम ग्रे के बनाए, क्योंकि देखिए, चाहे आप अपना घर बना रहे हो या मशरूम के लिए घर बना रहे हो या पशु पालन के लिए घर बना रहे हो, उसके कुछ खास अहम होते हैं। नंबर एक तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो बाहरी वातावरण है, ठंडी है, गर्मी है, आपकी तेज हवाएं हैं, आंधी है, ये जो चल रहे हैं, बरसात है, इनसे बचाव करना मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, फिर
जंगली जानवरों से उसमें नुकसान ना हो, कोई भी जंगली जानवर या आपका भैंस गाय वगैरह बकरी वगैरह आपके उसमें ना घुस जाए, तो वो नुकसान ना कर दे घुस के, उससे बचाव के लिए करना है। तो और तीसरा, इसमें आपको कम से कम पैसा लगाना चाहिए। तो जो लोकल आपको मटेरियल मिल जाए वो सबसे बढ़िया है, और उससे आपका कम से कम खर्चा हो। क्योंकि जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये जो है ना एक स्थायी पूंजी व्यय है, तो स्थायी पूंजी का व्यय जितना आप कम से कम करोगे, और रनिंग पूंजी जो है ना अचल पूंजी का आप जितना ज़्यादा होगा वह होगा, तो उसके हिसाब से आपको बचत भी उसी तरह से होगी। तो दोस्तों आज का बस इतना ही, आपको मैंने बता दिया कि कैसे कितने तरह के मशरूम ग्रह बन सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि मशरूम ग्रह बनाने के क्या हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए और अपनी जेब देखते हुए और सही ढंग से बनाते हुए। ये नहीं कि एक ने गलती कर दी तो दूसरे ने भी गलती कर दी, दूसरे ने गलती कर दी तो तीसरे ने भी। ये सबसे ज़्यादा जो है ना, एक तो इनका साइज है, साइज आप ये बड़ा साइंटिफिक है। तो एक दूसरे को देख के ना बनाए, एक दूसरे की होड़ ना बनाए कि भाई एक ने 50 फुट बना दिया तो मैं 60 फुट बनाऊंगा, दूसरे ने 60 फुट तो भाई मैं 80 फुट बनाऊंगा, एक ने 80 फुट तो अगले आदमी ने मैं तो पूरे किले की या पूरे एकड़ की लंबाई ले दूंगा। तो उसमें क्या है कि इसमें अच्छी तरह से आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकोगे, वातावरण को कंट्रोल नहीं कर सकोगे, और वातावरण कंट्रोल का ही सारा खेल है। और दूसरा इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो कि कितने बाई कितने के उसमें, और कितने क्यूबिक फुट में, कितने क्यूबिक फीट एरिया में आप कितना कंपोस्ट रख सकते हैं, ये आप किसी विशेषज्ञ से पूछ के करके और जब भी आप लगाएं। तो दोस्तों आज का जो है हमारा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसका लिंक दबाएं, और इसको अपने यार दोस्तों में या दूसरे मशरूम फार्मों को भी पहुँचाएँ, ताकि वो अच्छा वो करें, ताकि अच्छा मशरूम ग्रह बनेगा तो उसमें अच्छी मशरूम निकलेगी और उसमें बीमारियां भी कम आएंगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर अपना पता बता देता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार, संस्थापक एवं संचालक, स्नो व्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। और मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, इंग्लिश में 98 120 19 128। आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 5-6 बजे तक। जी हाँ, देखिए और दिखाइए, समझिए, समझाइए, गुनिए, गुनाइए और फ़ायदा उठाइए। बाय बाय, नमस्कार।